दोस्तों एमएस वर्ड के चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे रिज्यूम क्रिएट करना। गाइस, आप सबको ही पता है कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें हमारे साथ रिज्यूम कैरी करना पड़ता है, क्योंकि उस रिज्यूम में हमसे रिलेटेड और उस जॉब प्रोफाइल के लिए हम एलिजिबल है या नहीं, तो प्रॉपर डेटा हमारा उसमें होता है। साथ ही हम कैसा सोचते हैं वो भी हम करियर ऑब्जेक्टिव में मेंशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेस टू बेस और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सिंपली क्या करते हैं कि इस रिज्यूम को डिजाइन करने के लिए एक नया पेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली Ctrl+N प्रेस करने वाला हूँ, जिसकी मदद से हम एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज इस चीज को ध्यान देना है कि देखो, अगर मुझे रिज्यूम बनाना है तो बार बार मुझे कंटेंट देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर दोबारा से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं दोनों को आमने सामने रख लेता हूँ, जिसकी मदद से मैं इसे आसानी से यूज कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आए और आपको विंडो की को होल्ड करके जो आपका लेफ्ट एरो की है इसे प्रेस करना है। तो ये आ जाएगा इधर, और दूसरे वाले को हमने रख लिया राइट में, सिंपल तरीके से। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यानी कि जो जूम इन साइज है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ताकि इसे मैं यहाँ पे देख सकूं और जो भी मुझे टाइप करना है वो मुझे इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे आ गया, और ये आ गया दूसरा पेज। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं। ये आ गया प्रॉपर तरीके से। अब देखो कितना इजी है कि यहाँ सामने सामने देख के हम इसे कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या अप्लाई करनी है, ये बॉर्डर जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि एक अलग ही फ्रेम इस पूरे रिज्यूम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, डिजाइन में जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक किया, नीचे आए और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। देखो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब देखो कर्सर मेरा काफी दूर आ रहा है, मतलब मार्जिन रेशियो काफी ज्यादा है, तो हम इसकी मार्जिन को सेट करेंगे। इसके लिए लेआउट में जाना है, मार्जिन में गए, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2.54 है, मैं कर देता हूँ 1.54। यही चीजें मैं बॉटम के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट के लिए भी, और यहाँ पे ये भी किया, ओके किया। अब देखो प्रॉपर आ गया, मार्जिन कोई ज्यादा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कर्सर पास में आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे रिज्यूम, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको इंसर्ट में जाना है, फिर हम गए शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अभी क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से नॉर्मली से ड्रैग कर लो, जितने में आपको ये एरिया लेना है उतना आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी लेने के बाद मैं इसमें टाइप कर देता हूँ रिज्यूम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिज्यूम, और ये लिखने के बाद होम में गए, सेंटर अलाइनमेंट चूज किया, बीच में आ गया। इसे अपने हिसाब से हमने बड़ा कर लिया, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हमने बड़ा कर लिया जितना बड़ा हमें इसे रखना है। और ये रखने के बाद जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हो, जैसे मुझे टाइम्स न्यू रोमन रखना है तो मैंने ये कर दिया। और ये करने के बाद आपको इस शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, और जो भी कलर आपको अप्लाई करना है कलर अप्लाई कर दिया। बड़े सिंपल तरीके से आउटलाइन हमने कर दी नो, और जो भी इसके अंदर हमने मैटर लिखा है उसका कलर कर दिया व्हाइट। तो देखो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे ये चीज आ गई। इतना पोर्शन आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा कर्सर देखो ये रहा, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं अभी एंटर करूंगा तो शेप को भी नीचे लेके आ जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको एंड बटन प्रेस करना है, पहले एंड बटन, और फिर एंटर करना है। फिर कर्सर, फिर जो शेप है वो नीचे नहीं आएगा, सिर्फ कर्सर नीचे आएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं देवेंद्र प्रताप, जो भी नाम है वो चीजें हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देवेंद्र प्रताप, फिर एंटर किया। यहाँ पे हमने दे दिया इन भाई साहब का मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पे दिया इसे। तो कंट्री कोड हम दे देते हैं +91। अब यहाँ पे जो भी नंबर है, ये मुझे भी नहीं पता किसका नंबर है, इन्हीं भाई का होगा, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। फिर ये एंटर करते हैं, दे देते हैं ईमेल, और ये हमने लिखा ईमेल सिंपल। और ये लिखने के बाद यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं। तो इनका ईमेल है प्रतापदेवेंद्र567@gmail.com। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इसे लिख दिया, ये हो गया। अभी लिखने के बाद आपको बस इसे क्या करना है, एडिट करना है। तो इसके लिए सिर्फ सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसे बड़ा कर लिया। फॉन्ट अगर आपको चेंज करने की जरूरत लग रही है आप करो, नहीं लगता नहीं करो। यहाँ पे बोल्ड कर दिया, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो। अब यही फॉर्मेट मुझे इन पे भी अप्लाई करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे कि इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो, और सब पे एक ही बार में फॉर्मेट अप्लाई कर दो। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसमें इटैलिक हटा देते हैं
और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। अब दूसरा पोर्शन क्या है कि हमें यहाँ पे लगाना है इनका फोटो। तो ये फोटो इनका नहीं है, किसी और का है, बट मुझे मिला ऑनलाइन, मैंने लगा दिया। तो इंसर्ट में आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई है, तो मैं ये वाली या ये वाली जो भी आपको चाहिए वो ले लो। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये इंसर्ट जब करोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत बहुत आएगी। तो अगर ये दिक्कत नहीं चाहते तो आपको रैप टेक्स्ट में जाना है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, और ये जाने के बाद बस आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जैसे आप करोगे फिर यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको अपने हिसाब से आप छोटा कर लो और छोटा करके यहाँ पे से लगा दो जैसे आपको इसे लगाना है। देखो बड़े सिंपल तरीके से सेट हो गए यहाँ पे। अब ये होने के बाद आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि यहाँ पे हम एक शेप ले लो आप, या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे चलते एक शेप ही ले लेते हैं। तो हमने एक लाइन ले ली इस तरह से, जो कि यहाँ पे ये अच्छा लुक रिप्रेजेंट करे। तो सिंपली ये लाइन लेना है आपको। उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके जो इसका आउटलाइन है वो हमें चेंज कर देना है। बड़ा ही सिंपल, और ये चीज यहाँ पे आ गई। तो देखो जो ऊपर का पोर्शन है वो बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे बन गया। अब देखो दोबारा से मैं जब यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रताप सिंह जो भी हमने लिखा है वो बाय डिफॉल्ट एक लिंक की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो लिंक की तरह ना हो तो Ctrl Z कर दो, ये लिंक वाला पोर्शन हट जाएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे मैं कई चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आपके काम भी आएंगी और आपको पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव। देखो अगर आप किसी कैफे से ये चीज बनवाते हो तो वो करियर ऑब्जेक्टिव में 3-4 लाइनें दे देता है। अब ये होता क्या है ये समझो। करियर ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से क्या क्वाड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, मतलब कि आपकी सोच क्या है करियर को लेके। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक नरेशन दिया हुआ है कि टू हैव अ करियर in a professional organization with my discipline, honesty and hard working for achieving target। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूं जहां मैं अपनी ईमानदारी और अनुशासन से अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। तो ये क्या करता है कि एक तरीके से आपका माइंडसेट शो करता है। आप कह सकते हो कि फॉर्मेलिटी के लिए ही है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है इसका मतलब समझाओ। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ये आपके काम आ सकता है। अब ये करने के बाद इसी तरीके से सिंपली हमें ये भी लिख देना है यहाँ पे। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ, एडिट कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बड़े ही सिंपल तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो आपकी 12th ग्रेजुएशन, या फिर मैं बात करूं कि जो भी आपकी प्रॉपर स्टडी हो गई, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वो सब चीजें आप लिखोगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। इसके अदर में अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है, मान लो कहीं से आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, या फिर मान लो कि कोई आपने स्किल सीखी है कहीं से इलेक्ट्रिशियन की या किसी और चीज की, तो उसके लिए आपको एक और यहाँ पे सेक्शन बनाना पड़ेगा एकेडमिक के नीचे ही, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। उसमें वो चीजें ऐड ऑन करनी है, इस एकेडमिक वाले में ऐड ऑन मत करना। तो ये चीज हमने लिखी, और ये लिखने के बाद ये नीचे का भी जो डेटा है वो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे बार बार ना करना पड़े। तो सिंपल समझ जाओ, ये टाइप ही करना है आपको। तो ये क्या, और मैं इसका फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ नॉर्मल कर देता हूँ सिंपल, ताकि मैं एडिट आपको करके बताऊं कैसे आपको करना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आ गया एक्सपीरियंस। तो अगर आप पहली बार जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आपको पता है, हमें लिखना है फ्रेशर। क्या लिखना है? फ्रेशर। और अगर आपने जो जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मान लो कि आपने कहीं पे 1 साल काम किया है किसी बीपीओ में, तो आप ये लिख सकते हो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कॉल एग्जीक्यूटिव इन बीपीओ सेक्टर। आप इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज आप वहां लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्मली पर्सनल डिटेल्स। अब इसमें जो भी आपसे रिलेटेड है, लाइक आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, जितना कुछ आप भरना चाहो वो इसमें भर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बार टैब प्रेस करना है। हमने यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, ठीक है। फिर आपको टैब प्रेस करना है 2 बार, ये किया, और इसके बाद फिर 1 या 2 बार टैब प्रेस करो, और उसके बाद जो भी नाम है वो लिखा, और यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मिस्टर दुर्गानंद राम, ये लिख दिया हमने। फिर टैब किया। अब ये टैब से प्लस पॉइंट क्या होगा कि एक ही बार में बिल्कुल जो अलाइनमेंट है वो तरीके से आएगा। अगर आप स्पेस के भरोसे रहे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई है। तो यहाँ हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, आप डीओबी भी लिख सकते हो, टैब किया हमने,
और इस तरह से आपका जो भी यहाँ पे है वो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। सो आई होप कि ये पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी। अभी लिखने के बाद ये गलती से यहाँ पे आ गया, इसको हटा देते हैं। अभी लिखने के बाद लास्ट सेक्शन क्या है यहाँ पे, डिक्लेरेशन। ये क्या होता है ये चीज समझो आप। डिक्लेरेशन मतलब होता है एक तरीके से प्रमाण करना। कहने का मतलब क्या है मेरा कि आपने इतना कुछ इसमें लिखा, डेट ऑफ बर्थ, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हो कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है वो सारी चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी गलत यहाँ इंसर्ट नहीं किया हुआ, ये आप यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे हो। तो ये होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, यानी कि प्रमाणित करना। तो यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे मैं एक बार इसे आपको पढ़ के समझा भी देता हूँ ये चीजें क्या लिखी हुई है। सो आई हेयर बाय सर्टिफाई, मैं ये प्रमाणित करता हूँ दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। तो यहाँ जितनी भी चीजें दी है वो सबकी सब क्या है, करेक्ट है। तो इसे भी हमने सिंपल कर दिया है क्योंकि अब हम इसे एडिट करने वाले। तो अब यहाँ सबको एक ही बार में कैसे एडिट करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से वो आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज हम इस करियर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे। आपको इसे एडिट करना है तो हमने इसे ऐसे बड़ा कर लिया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर में। इसका जो भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ग्रे रखो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो रिज्यूम प्रिंट करवाते हैं वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, और उस केस में अगर आपने कलर बना रखा है तो उसका फायदा कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए आप ग्रे रखते हो तो बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। तो या तो आप ये अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेडिंग का, आप सीधा सीधा ये पोर्शन अप्लाई कर दो, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि मैं आपको कलर में दिखा देता हूँ, ये हमने ले लिया एक तरीके से, ये ले लिया। अब इसका जो फॉन्ट है वो बड़ी ABCD में होना चाहिए, तो आपको चेंज केस में आना है और अपर केस क्लिक करना है। देखो हुआ, और एक साइज और बड़ा कर देते हैं। अब ये करने के बाद आपको सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और सब पे अप्लाई कर देना है। देखो किसी पे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर फॉर्मेट पेंटर गया, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे कर दिया, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर गया और फिर यहाँ पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे कर दिया, फिर फॉर्मेट पेंटर गया, फिर यहाँ डिक्लेरेशन कर दिया। तो देखो मेहनत कितनी ज्यादा बच गई यहाँ पे हमारी, समझ रहे हो आप। और ये करने के बाद अब बात करते हैं इसके। तो इसे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये वाला पॉइंट दूंगा, यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट में जाना है आपको, ये दे दो। अब ये देने से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इसे हम थोड़ा सा पीछे ही ले लेंगे। यहाँ पे ये किया मैंने और इसे हमने बड़ा कर दिया। फॉन्ट आपको चेंज करना आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे आप टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा वो देखने में। ये क्या, फिर फॉर्मेट पेंटर किया, सब पे एक ही बार पे ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देना है। देखो सब पे आ गया, फिर फॉर्मेट पेंटर किया, फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ हम ये चीज नहीं करने वाले, तो इसे बस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा साइज यहाँ पे बड़ा कर देंगे इसका, और बड़ा कर दो आप इसे बस। और ये करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो आप देखो बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में आपका रिज्यूम यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब ये नीचे हम यहाँ पे डेट और प्लेस का जो सेक्शन है वो देते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप कई लोग एक गलती कर देते हैं कि जब MS वर्ड से बनाते हैं तो वो डेट यहीं पे मेंशन कर देंगे। आपको कभी भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी ताकि आप इस रिज्यूम को अगर 3-4 जगह भी जा रहे हो इंटरव्यू देने तो वहां पे आप अलग अलग जगह से यूज कर पाओ। तो यहाँ पे हमने दे दिया डेट और ये दे दिया हमने प्लेस। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद आपको एडिट करना है तो आपको सिंपली पता ही है, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर लो और थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दो, हो गया। और इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब ये होने के बाद आपको लास्ट काम क्या करना है कि यहाँ पे नाम लिख देना है अपना दोबारा से। तो जो भी इनका नाम है देवेंद्र प्रताप, तो ये से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्या लिखना दोबारा से। तो यहाँ पे लिया और ये आ गया। अब ये आने के बाद आपको बस राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, लास्ट में आ जाएगा। और आप देखो कि बड़े ही सिंपल तरीके से आप एक रिज्यूम फॉर्मेट यहाँ बना सकते हो। अब मैंने तो आपको बोल बोल के बताया तो चीजें समझानी भी पड़ी है, अदरवाइज आप इसे खुद बनाओगे तो अप्रोक्स आप 5 से 7 मिनट में इसे बना सकते हो, अगर ये टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल था रिज्यूम क्रिएट करने का, ये जो वीडियो था वो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।